दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में, जिसमें हम संतों के और साधु संतों के वीडियोस बनाते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं, उन तक सेवाएं पहुंचाते हैं और उनका जो ज्ञान सत्संग और जो उनका संत जीवन से उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, वो इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आप लोग लगातार हमारे इन वीडियोस को आगे शेयर करते रहिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने इस स्थान का एक वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा। हम ये जो हनुमान जी सरकार का मंदिर है, इसकी छत नहीं थी, तो हमारे चैनल से जुड़े हुए 2 भक्त हैं, श्याम भारद्वाज जी और यूके से हैं, और ऑस्ट्रेलिया से हमारे राजेंद्र भैया जी। उन्होंने इसका संकल्प लिया था हमारे माध्यम से। तो हम इस मंदिर का जो निर्माण है, इसकी छत का निर्माण और यहाँ पे जो चबूतरा है, इसका निर्माण कार्य करवा रहे हैं उन्हीं भैया लोगों के सहयोग से। महाराज जी का ये जो स्थान मंदिर है, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। आज मैं आपको इसकी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आपको इस कहानी की शुरू में पहले इस स्थान को दिखा देता हूँ। ये एक संत का समाधि स्थल है और ये संत 2 भाई थे, जैसा हम पहले भी आप में जान चुके हैं। बहुत ही संपन्न परिवार से थे। जैसे आज के समय में आप लोग देखते हैं कि भाई-भाई बहुत छोटी-छोटी बातों पर एक दूसरे से, थोड़ी-सी संपत्ति पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं। दोस्तों, ये जो संत मूर्ति हैं, ये 2 भाई थे और दोनों भाई एक साथ संत जीवन में प्रवेश किया इन्होंने। एक साथ संत जीवन में प्रवेश क्यों किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों भाई थे और अपने माता-पिता की 2 ही संतान थे। इनके माता-पिता ने बोला कि आप लोग कभी भी अलग मत होना और कभी भी लड़ाई-झगड़ा मत करना। सैकड़ों बीघे की संपत्ति थी, कई करोड़ की संपत्ति थी। उसके बाद दोनों भाई, इन्होंने सोचा कि आज हम दोनों भाई साथ हैं, लेकिन कल हमारी शादी होगी तो शायद हम अलग हो जाएँगे। सेम जो विचार है वो बड़े भाई के मन में आया, वही विचार छोटे भाई के मन में आया। महाराज जी ने जब प्रथम बार हमें ये अपनी संत जीवन की कहानी बताई थी, तो हमारे आँखों में आँसू आ गए थे। ऐसे जो रिश्ते हैं वो बहुत विलक्षण आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो महाराज जी ने जब ये चीज़ हमें बताई, देखिए पीछे हमारे महाराज जी आ रहे हैं और महाराज जी लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। ये महाराज जी अभी इस समय यहाँ पर रहते हैं और महाराज जी के हम आपको दर्शन कराते हैं। इधर हनुमान जी सरकार का स्थान बन रहा है। तो जब बड़े भैया ने ये संकल्प लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं छोटे भाई के साथ रहूँगा और उनके साथ रहाऊँगा और जो संपत्ति होगी सब इसको दे दूँगा। सेम चीज़ छोटे भाई ने सोची और उसके साथ ही इससे इन्होंने सोचा कि दोनों ने सेम चीज़ सोची, तो उन्होंने कहा मैं संत बन जाऊँगा, तुम पूरी प्रॉपर्टी ले लेना। और वही चीज़ छोटे भाई ने सोची। तो दोनों भाइयों ने एक साथ संत जीवन ले लिया। सारी संपत्ति अपने परिजनों को या अपने आस-पास के लोगों को, जो हैं बिरादरी के लोग, उनको दान कर दी। सैकड़ों बीघे की संपत्ति। आजकल छोटी-सी संपत्ति में एक घर, एक मकान के चक्कर में भाई-बहन, माँ-बाप सब एक-दूसरे पर केस कर रहे हैं और ये एक उदाहरण है। ऐसा उदाहरण सिर्फ़ हमारे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में आज तक लोगों ने सुना था। वैसे ही ये संत है, कोई साधारण संत नहीं है। इन लोगों ने संत जीवन में प्रवेश किया, सीधे सुदामा कुटी वृंदावन चले गए। वहाँ संत जीवन की शुरुआत हुई। वहाँ से फिर पूरे देश में भ्रमण किया दोनों भाइयों ने। ये जो पीछे स्थान देख रहे हैं, ये छोटे संत भगवान का स्थान है और इस कुटिया में, इधर जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु आप देख रहे हैं, चाहे कोई निर्माण हो, चाहे कोई पेड़ हो, पौधा हो, सब कुछ इन दोनों संत भाइयों का स्वयं का बनाया हुआ है। यहाँ पर कुछ भी इन्हें लेबर से या उस तरीके से नहीं बनवाया है, सब कुछ इनका स्वयं का बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पर जब आए महाराज जी, और इतना स्नेह था दोनों भाइयों में कि महाराज जी बताते हैं कि जब तक छोटे भाई थे, तो वो बहाने से इनको सिर्फ़ ठाकुर जी रखे हुए हैं महाराज जी के पास, लड्डू गोपाल। बहाने से इनको सिर्फ़ ठाकुर जी पकड़ा देते थे, कहते थे भैया आप इनकी सेवा सँभालो और बाकी जो कार्य हैं वो मैं कर लूँगा। भोजन प्रसाद बनाना, पूरा सामान लेना, ढोना और उसे लेकर चलना यात्राओं में। पूरे देश की यात्राएँ की हैं, समस्त
जितने भी बड़े तीर्थ स्थान है जगन्नाथपुरी और संपूर्ण भारत में दोनों संत भाइयों ने भ्रमण किया। अंत में लगभग 20 वर्षों से यहाँ चित्रकूट के जंगल में हैं, माँ मंदाकिनी के तट पर हैं और यहाँ पर भजन साधना कर रहे हैं। ये अधूरा स्थान 2020 में इन संत भगवान का शरीर पूरा हो गया। तब से ये संत मूर्ति हमारे महाराज जी अकेले हैं और तब से अकेले ही दंडोत महाराज जी, श्री सीताराम महाराज जी, तब से हमारे संत भगवान अकेले हैं और अकेले ही इस कुटिया में भजन साधना करते हैं। हम महाराज जी के पास आते थे, महाराज जी की ये जो कहानी है वो हमें पता चली। हमने संकल्प लिया कि जो भी हमसे जैसे भी संभव हो सकेगा बन पड़ेगा, हम महाराज जी की सेवा करेंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, महाराज जी ने हमें बताया कि ये मंदिर हम दोनों भाइयों ने बनाया था, लेकिन इसकी छत बनाने का बजट नहीं था। देखिए, मेहनत तो महाराज जी स्वयं भी कर लेते हैं, कुछ लेबर को भी लगा के करा लेते हैं, लेकिन जो रेता है, बजरी है, सीमेंट है, इसके लिए तो पैसे चाहिए ही चाहिए। हमने ये जब वीडियो डाला तो हमारे चैनल से जुड़े हुए बहुत सारे भक्त और दर्शक तैयार हुए, जिसमें से राजेंद्र भैया और श्याम भारद्वाज जी यूके से और ऑस्ट्रेलिया से राजेंद्र भैया जी ने, उन्होंने पूरा संकल्प और हमने इस मंदिर का संकल्प लिया। लेकिन यहाँ बारिश होने लगी तो इसका काम आगे बढ़ गया। तो लेकिन देर चाहे जितनी हुई, आज देख सकते हैं कि मंदिर की जो छत है वो बन के तैयार हो गई है। अब मंदिर में सिर्फ कलश स्थापित होना बाकी रह गया। मंदिर में कलश, साथ ही ये फर्श होनी है, जैसे इन चबूतरों में फर्श है वैसी फर्श होनी है और वो भी कार्य धीरे धीरे संपन्न किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कीर्तन और भंडारा होगा। सभी लोग जुड़कर सहयोग करिए और ऐसे जो संत हैं वो बहुत बिरले हैं, इनके दर्शन शायद वही प्रभु जो पहले यहाँ आए थे वो इन्हीं के रूप में यहाँ आज भी आ गए हैं और कहानी भी वैसी ही है, क्योंकि इस जहाँ आज छोटी छोटी बातों पर हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ऐसे दृश्य रोज रोज नहीं देखने को मिलते हैं। महाराज जी लकड़ियाँ अपने से ही लाते हैं स्वयं से? क्या करें और कोई जाना पड़ता। हम यहीं पे बैठ जाते हैं नीचे और श्री राम। देखिए लग भी गया आपके तो। वो तो लगता ही यार, लकड़िया बहुत सारा लग गया महाराज जी, कई जगह पे खरींचा लग गए। हाँ। संक्रांति थी तो मैंने कहा त्योहार पे आपके दर्शन के लिए आ जाते हैं, जाऊं मंदिर का भी काम देखाऊं। मंदिर तो पूरा कर लिया महाराज जी, हो गया संपन्न। कलश बाकी है, बस कलश बाकी है, वो भी हो जाएगा। पुताई भी कर डाली महाराज जी, बड़ा सुंदर लग रहा है, पुताई भी हो गई। हाँ। निकल रहा था, आया था कुछ काम से चित्रकूट। अच्छा जी महाराज जी। चलो बढ़िया। आपने ये मेरे तरफ से संक्रांति पे आनंद का कुछ दक्षिणा, क्योंकि निकल रहा था, कुछ सामान नहीं लिया था, मैंने कहा कुछ तो दक्षिणा दे दूं। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया आपने हुए। अभी एक काम निपटा, अभी ये चबूतरा बाकी है महाराज जी, चबूतरा भी करना है। हाँ वो होगा, वो बहुत आप हमें आदेश करते जाइए, सब व्यवस्थाएं करवाएंगे, आपको करना है बस, या जैसे भी आप करवाना चाहें, हमने सब आप पर छोड़ रखा है। ठीक है जी। आपके मन के अनुसार बनना चाहिए, तब आपको प्रसन्नता होगी। वो तो है ही। हम आए और इसमें जबरदस्ती ये कहे कि नहीं ऐसा बन जाए वैसा बन जाए, तो वो फिर आपके इच्छाओं का हनन हो जाएगा। हमारा वो तो खैर सही, वो तो क्या है जी महाराज जी, काम तो वो होने ही है, क्या है कि अपने हिसाब से वो होगा तो और अच्छी। हाँ नहीं, आपके हिसाब से होगा तभी हमें खुशी होगी। वो तो खैर सही क्योंकि है। इनमें जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ये सब आपकी यादें हैं। हाँ। सब आपने अपने हाथों से बनाया, अपने भैया ने। हाँ हाथों से बनाया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि महाराज जी सब अपने हिसाब से हो, आपके हिसाब से हो, और तभी सुंदर भी लगेगा। आज नहीं गए महाराज जी कहीं? हाँ। बस लकड़ियां
लेने गए। लकड़ी लगने गए थे वो। अबे 3-4 संत बाबा लोग आ गए थे अच्छा महाराज जी, आज? पर कल। अच्छा जी। तो कल कहूँ जा नहीं पाए लकड़ियाँ गिराने, मेरे अम्मी चलो आ गए यहाँ, जी। अबे चले गए। कल का अबे ये आज। क्या खजूर की झाड़ू बनाएंगे महाराज जी? खजूर हाँ भी लाए हैं? हाँ, अपने से बनाते हैं झाड़ू? और का अरे वाह। बना लिए रहेंगे। अच्छा, ये जो झाड़ू में रखी वो है तो सब अपने से? स्कूल की पढ़ाई है जा, अच्छा जी। आजकल की स्कूल पढ़ाई नहीं है जा, अच्छा जी। कि जो पढ़ते ये होते ही नहीं है। नहीं होता। और पहले पढ़ाई में जो होता तो कि मास्टर जा कहते थे जी। कि जो कोई बढ़िया झाड़ू बना कर लाएगा उसका नंबर ज्यादा हो गए। अच्छा। अच्छा महाराज जी, स्कूल में किस क्लास तक पढ़े हैं आप? ना के समान, न, आज के ना के समान। नहीं, तब भी किस क्लास तक पढ़े? 5 तक? अरे वाह। तो माँ में तो भैया झाड़ू हमारे पिताजी बना लिए थे, तो बढ़िया बनवा के ले गए, फिर हम सीखे जी। उनकी देख देख के, जी। हम सीख गए, जी हम जान फिर ले जाने लगे। जी। तो बस झाड़ू में पहले ज्यादा परत थी। जी। परीक्षा पे मतलब झाड़ू बनती है, जी महाराज जी। वही नंबर मिला रहता भाई। जी। परीक्षा वो रहे, फिर के बाद में जो साल भरे के लाने फुर्सत हो जाता। हाँ। सभी लड़का ले आएंगे 5, 3 के, 4 के, 5 के, जी। सब लड़का ले आएंगे जी। ऐसे में। जी। और फिर सब ले आएंगे, धरेंगे ऊपर, अपन आराम से तो धर साल जाएंगे। भर की झाड़ू इकट्ठा तो हो जाती इकट्ठा रहे। हो गई साल भर, फिर वो 4, 3 या 4 जी। की ड्यूटी लगाती हाँ। कि आज झाड़ू इनकी लगेगी, आज भी लगाएंगे, आज भी लगाएंगे, ऐसे नंबर सबके रहेगी। जी महाराज जी। तो सब पूरे फील्ड ऐसी खूब लंबा छोड़ तो अच्छा जी। इन्होंने चाहो घाट लो, हाँ जी। तो झाड़ू पूरी लगाती, जी। तो लगा झाड़ू लगाई रही। हम्म। आपने सब लाइन अपने आराम से, और उन्होंने खराब हो गई तो वो अलग कर दी, वो फिर दूसरी ने कर आती थी। हाँ। तो ऐसे झाड़ू कोई जुगाड़ बन सकती आगे हाँ, से। पहले पैसे इतने ज्यादा थे नहीं, संसाधन इतने ज्यादा अरे थे नहीं। पैसा की ऐसी तैसी में गए, बच्ची झाड़ू बिना नारियल की आता ही नहीं आती। आती नहीं थी मार्केट में। कौन यहाँ दवा चीज का है, हाँ। अकेले यही चलन तो खजूर की जी। जी। हर जगह। बिल्कुल। अब नई नई फैशन, नई नई चाल, देश विदेश का माल सब यहाँ आ रहा, भारत का माल हो जा रहा है। पहले हर तो कंट्रोल सही कह रहे हो महाराज जी। अब सब आ रहा जा रहा है। जा रहा है, तो भैया वो तो फिर वो तो बाकी बाखू बेफरा हो रहा हो फिर। जी। ये बात है और कुछ जी नहीं है। महाराज जी। पहले कंट्रोल हटो से बात पे, जी महाराज जी। बात जाए अपनी 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 जगह पर मैं सब विस्तार करती कि बाहर नहीं आऊँ। जी। अब बाहर आने लगो। अच्छा महाराज जी। ये सब जब कहवत हैगी कि मतलब सब तीजत बार बार, जी। गंगा सागर एक बार। जी। ये बार बार तुम करो, जी। वो एक बार तो गंगा सागर हो गया, तो समझ सब तीरथ के बार बार सब कुछ हो गए। जी। वो मतलब ऐसा है कि वहाँ का मात्र दूसरा है। बिल्कुल। आज खिचड़ी बनाई थी? हाँ, आज बनी थी खिचड़ी? आज में कल तो उपास ही रही थी। अच्छा, कल कल एकादशी थी। हाँ, उपास ही। आओ। कल भी बाबा आएगा, ये भी उपास ही थे हम हूँ। अच्छा, तो दो कल जन फलाहार करो हुई है? फलाहार करूँ तो जी महाराज जी। भी अपने राम के भी हैं आश्रम पे हटे, अच्छा जी। तो वहाँ भी उन्हीं के चेला हैं। अच्छा जी। तो मतलब ये है ना, उन्हें दिक्कत दिखानी तो हाँ। तो वे सब गया तो आवते ही राहत हैं। अच्छा जी। हाँ, तो वे हैं अपन हाथ धोते हैं, जी महाराज यहीं जी। राहत अपन भजन पूजा में तो जल्दी में अबे निकल। इनमें और क्या बचो महाराज जी काम? इसमें और क्या बचा है? अब कलश रखना है और अब कछु? ऐसो जामे जो बचो है कि सीताराम सीताराम की टाइल लगने दरवाजे के साइड में ऐसे आसपास। अच्छा, कितनी लगने? अब समझो कितनी लग जाएंगी, कौन छोटी लगने, ज्यादा बड़ी नहीं। सीताराम सीताराम वाली? हाँ, तो दरवाजे के सामने अगल बगल? अगल बगल वो तो पैकरमा है, वो सीताराम सीताराम। अच्छा जी। कौन तो लोग भाई भाई जाप नहीं को तो होने हाँ। हैं, पैकरमा लगने और उनको जापू होने। तो अंदर बाहर दोनों साइड लगनी है?
अबे तो मतलब भीतर तो फिर बाद में होगा हाँ पहले, और फिर भीतर भी लग जाए, मान ले बाहर आए हैं तो वो हुई है, जी। भीतर हुई है। मतलब जो है कि कैंची सही है। बात तो एक है, आउट है, एक एक डेढ़ की भी आउट और उससे छोटी भी आउट, 6 इंची वाली भी आउट, 6 इंच बाई 6 इंच की भी आउट। कैंच भाई कैंची हाँ, कैंच की ज्यादा बड़ी हुई है। और छोटी भी आउट। हाँ 3 इंच की हुई, हम सीताराम में लिखा होगा। हाँ हाँ, आती हैं। 3 इंच की हाँ, आउट है, छोटी वाली भी आउट महाराज छोटी जी। वाली, आओ। बस शोभा देगी। हाँ। अब वहां में दो जगह वही हिसाब है कि सीताराम दो जगह लिख जाएगी। हम्म। ऊपरों में 6 इंची कहेगी तो 3 इंची में वह है और 3 इंची में वो है। हाँ, और कलर में, सफेद और लाल आउट पे तो महाराज हाँ जी। वो लिखा हुआ लाल में हाँ, आएगा। सफेद टाइल्स रात, हाँ एक ही प्रकार की आउट है ये हाँ, भी। बिन बिन की और दिमाग बस में सुंदर भी लगे है महाराज जी, है। बेही सुंदर लगे हैं। बस उन्हें वो सुंदर साथ है, हमें बात से कोई फर्क नहीं है, हाँ। हमें तो सिर्फ उनका जाप का है। जी महाराज जी। हमें सुंदरता तो से, मंगवा के लगवाई जाए, वो भी क्या दिक्कत है। हाँ मतलब ये है कि दूसरी नजर में आएगा और कोई अपने आएगा, सीताराम सीताराम पड़ेगा, वो पैकर्मा लगाएगा और सीताराम सीताराम जाप रहेगा, जी महाराज जी। तो सबसे उत्तम तो रहता है। अब आप देखा नहीं बिल्कुल। है तो पैकर्मा में ही लगी हाँ, लगी हैं हैं, लगी हैं। भी जाते हैं वहां में ले सीताराम भाई हाथों से लिखत जा रहे सीताराम, हम्म। और ये फेरत जा फिर रहे। लंबी वाली भी आउती, चौकोर वाली भी आउती, हर तरह की आउती। आप जब ले हो वे सब प्रकार की मिल जाए। लंबी वाली भी आ जाती, लंबे में लिखे रहे सो जैसे किनारे किनारे पे लगाओ तो लंबी वाली लग जाए। ऊपर के लाने बड़ी वाली भी आ जाए, अगल बगल के लाने बड़ी वाली भी आ जाए। अब वो तो बात है, आप अपने हिसाब से ले आओ। अब वो बात अब सोच रहे, अब वो मतलब विधान बनाया है वो, जी, दिमाग में बात होना ही नहीं रही है। तो लगवा दो महाराज जी, हम्म, ना विचार करो, लगवा दो। नहीं वो तो सही है, विचार से कोई नहीं है कोई कि दिक्कत नहीं। मतलब जो है कि वो जाएगा बापू, हिसाब किताब समझ जाएगा। जी महाराज जी, आप विचार नहीं करने, आप जैसो उचित समझो। भाई ऐसा है कि इसमें जो है कि उत्तम रहेगा, जैसे आप आदमी कोई आदमी जा रहा परिक्रमा लगाएगा तो वो मतलब नजर में बात रहेगी तो सीताराम जाप होता रहेगा, जी सबसे महाराज उत्तम जी। ये है। कितने लगेगी, कैसे लगेगी, वो बस आप हमें बता देना, हम करा देंगे व्यवस्था। हम्म, कितनी लगेगी, कितने पैसे की लगेगी, हाँ आप वो, नपवा लेना। हाँ बाकी नाप करके हाँ, और नाप करके चाहे अपने देकर। से चाहे किसी को बुलवा हाँ के। एक, अब देखो पेटी कितने की याद है, हाँ, तो आप बता देना कितनी जो पेटी समझ लगेगी, में नाप हो जाएगी तो फिर नाप हो पता चल। जाएगी तो वहाँ में जो है एरिया नप जाएगी तो वहाँ में समझ में आ जाएगी इतनी लगने लगना है। कितनी पेटी लगेगी, कैसी लाना है, वो सब आप अपने हिसाब से कर लो, हमें बता दीजिएगा तो हम करा देंगे। हाँ हो जाएगा, बस आपके हिसाब से सुंदर बनना चाहिए, वो तो ताकि है। आप खुश रहे महाराज जी। और बस इसी उद्देश्य से आ गए थे, हमने कहा जाके एक बार और भक्तों को दर्शन कराएं, मंदिर कहाँ तक पहुंचा, और महाराज जी के भी दर्शन कराएं। आज संक्रांति है, बड़ा सौभाग्य है हमारा महाराज जी, सही है, कि आपके दर्शन सही प्राप्त है, हुए। सौभाग्य की बात तो होता ही भैया, ये जी, तो तो अपने बस अपना आशीर्वाद दीजिए हमारे खुश रहो, भक्तों को, खुश जो रहो, सेवा आनंद कर रहे करो, हैं सभी को। खुश बस रहो, यही हम आनंद चाहते करो, हैं। खुशी रहो, भगवान से जुड़े रहो तो बस सुख शांति पाओगे। जी महाराज जी। ऐसा में जी महाराज जी। ये है क्या है, वो नहीं का है, जी, ऐसा में तो उठा के नहीं ले जाना किसी को। किसी को नहीं ले जाने हैं। जी। और बस ये अच्छा काम करोगे, अच्छे स्वभाव से रहोगे, अच्छे किसी दुखिया को नहीं सताओगे और भगवान के चरणों में कुछ ध्यान रखोगे जी महाराज जी। तो सुख शांति अपने आराम से जग करने की अंगी करनी समझ जाएगी। जी महाराज जी। आगे समझ में जी महाराज। ये है, इसकी करनी की सब खेल हैं, और अपना जो है कि गलत रास्ता नहीं पकड़ने हैं, बस सिर्फ ये है परमात्मा से जुड़े हो तो बस गलत नहीं पकड़ने। जी महाराज जी, बस यही आशीर्वाद आप लोग बनाए रखिए खुश रहो। कि सेवा करते रहें, गलत रास्ता कभी पकड़े भी ना। हाँ जय जय श्री सीता। जय और दोस्तों, ये सुंदर सा मंदिर और ये सीताराम। स्थान, इसको बनवाने में जो भी हमारे भक्त, हमारे दर्शक, जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं,
यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब महाराज जी की स्मृतियाँ हैं और महाराज जी से जुड़े हुए ये सब कह सकते हैं यादें हैं। तो इन यादों को संजोना, इन यादों को सुंदर बनाना हमारा काम है। महाराज जी का उद्देश्य था कि एक यादगार रहेगा, कोई हमेशा नहीं उन्हें रहना है और कल कोई दूसरा महात्मा, कल कोई दूसरा संत यहाँ आकर पूजा भजन करेगा। तो ये जो स्थान बना जा रहा है ये अमर हो जाएगा और इसे लगातार दूसरे लोग भी पूजा करते रहेंगे। आप लोग भी इस तरीके के साधु संतों की सेवा, पूजा और इस सब में सहयोग कर सकते हैं। श्री हमने महाराज राम जी को राम राम स्वतंत्र राम रखा हुआ राम है कि वो राम राम। जो इसको जैसा बनाना चाहें, वो अपने हिसाब से बनाएँ। क्या लगता है कैसी व्यवस्थाएँ होती हैं वो हमने बोल दिया था कि हम आर्थिक रूप से पूरा सहयोग जो भी हमें भक्तों से प्राप्त हो जाएगा या जिस लायक हम होंगे, हम करेंगे और इसको बहुत सुंदर निर्माण करवाएँगे जैसा कि महाराज जी श्री चाहते हैं। राम। तो आप लोग इसी तरीके से हमारे इस चैनल से जुड़कर इस तरीके से साधु संतों के दर्शन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर करिए और ऐसे जो सिद्ध संत हैं इनके दर्शन मात्र से आप लोगों के जीवन में कल्याण और एक खुशहाली और आनंद की प्राप्ति होगी। जय जय श्री सीताराम दोस्तों।